हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक रहस्य, हर आवाज में होती है एक पुकार। और हम लाए हैं वही कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं आनंद कहानी, जहां हर वीडियो में है कुछ नया, कुछ सच्चा और कुछ अनकहा। क्या आपने कभी ऐसा पुल पार किया है जहां आत्माएं आपका इंतजार कर रही हों? आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर भारत के उस रहस्यमयी रास्ते पर, जहां एक पुल पर रुकी हर गाड़ी मौत की सवारी बन जाती है। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, ये कहानी है उस काली छाया की जो हर उस इंसान के साथ चलती है जो रात को NH 58 पर मुजफ्फरनगर के उस पुल से गुजरता है। साल था 2013। राहुल और रिया, एक नवविवाहित जोड़ा, अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाने के बाद दिल्ली से देहरादून लौट रहे थे। रात के करीब 11 बज चुके थे। NH 58 हाईवे, जो दिल्ली को हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से जोड़ता है, एकदम सुनसान और रहस्यमय लग रहा था। रिया खिड़की से बाहर देख रही थी, पेड़ों की परछाइयां भागती जा रही थी। राहुल गाड़ी चला रहा था। फिर उन्होंने उस पुराने टूटे पुल की तरफ गाड़ी मोड़ी और यहीं से उनकी किस्मत बदल गई। जैसे ही उनकी कार पुल के पास पहुंची, रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। राहुल, सामने देखो, एक औरत बीच सड़क पर खड़ी थी, सफेद साड़ी में, उलझे हुए बाल, सिर झुका हुआ। राहुल ने झटके से ब्रेक मारा और जैसे तैसे उसे बचाते हुए गाड़ी साइड में निकाली। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वो औरत गायब थी, न कोई सड़क पर, न आसपास खेतों में। दोनों कुछ नहीं बोले, लेकिन अब डर ने सफर के साथ कदम मिला लिया था। करीब 15 मिनट बाद जब उन्होंने थोड़ा राहत महसूस की, तभी मोबाइल नेटवर्क चला गया। GPS बंद, कार की लाइटें झपकने लगीं और फिर कार एक झटके से बंद हो गई। राहुल ने गाड़ी से उतरकर बोनट चेक करने की कोशिश की। तभी रिया ने देखा, कार के रियर व्यू मिरर में पीछे की सीट पर कोई बैठा था। काला चेहरा, सुर्ख लाल आंखें और बस घूरते रहना। वो चिल्लाई, राहुल, पीछे कोई है। राहुल जब भागकर अंदर आया, वहां कोई नहीं था, लेकिन कार की सीट पर एक गीला निशान रह गया था, मानो कोई बहुत भारी चीज वहां बैठी थी। डर से कांपते हुए राहुल ने गाड़ी किसी तरह स्टार्ट की और 2 किलोमीटर आगे एक टीन की चाय की दुकान पर रुके। उन्होंने दुकानदार से पूछा, भैया, यहाँ आसपास कुछ अजीब होता है क्या? दुकानदार चुपचाप उनकी तरफ देखने लगा और फिर बोला, आप लोग उस पुराने पुल से आए हो ना? वहाँ एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ हादसे में मरी थी। रात के वक्त लोग उसकी आत्मा को सड़क पर भटकते देखते हैं। कई लोग उसे लिफ्ट देते हैं और अगले दिन उनकी लाशें पुल के नीचे मिलती हैं। अगले दिन राहुल पुलिस स्टेशन गया। स्टेशन इंचार्ज ने फाइल बंद करते हुए कहा, साहब, हम उस पुल पर रात में नहीं जाते। जो जिंदा लौट आता है वो खुशकिस्मत है, लेकिन जिसने उसे देख लिया, उसका पीछा वो कभी छोड़ती नहीं। लोग बताते हैं कि 1938 में NH 58 पर बने इस पुल पर एक महिला और उसके 2 बच्चे बस के नीचे कुचले गए थे। बस ड्राइवर ने बताया कि वो अचानक सामने आई, जैसे हवा से बनी कोई परछाई। उसके बाद से हर साल किसी न किसी की मौत वहीं होती है और कई लोगों ने अपनी कार में बिना सिर की औरत को बैठा पाया है। कुछ यात्रियों ने रिकॉर्डिंग की कोशिश की और बाद में मानसिक अस्पताल पहुंचे। राहुल और रिया ने उस रात के बाद उस रास्ते पर फिर कभी सफ़र नहीं किया। रिया ने महीनों तक नींद की गोलियां खाईं। राहुल ने अपनी कार बेच दी, लेकिन गाड़ी लेने वाला शख्स 1 हफ्ते बाद उसी पुल पर एक्सीडेंट में मारा गया। कार पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन ड्राइवर सीट पर एक सफ़ेद साड़ी का जला हुआ टुकड़ा मिला था। आज भी अगर आप NH 58 पर उस पुल से गुजरें, तो ध्यान रखना, कहीं कोई आपको देख न रहा हो। अगर आप किसी महिला को सड़क के किनारे अकेले खड़ा देखें, तो मत रुकिए, क्योंकि वो आपकी मदद नहीं चाहती। वो आपको अपने साथ ले जाना चाहती है, हमेशा के लिए। ये कोई कहानी नहीं थी, ये एक रिपोर्ट की गई सच्ची घटना थी। हम आपको सावधान करते हैं,
कभी देर रात अकेले सफ़र ना करें, खासकर NH58 के उस पुराने पुल पर। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। क्या आप अगली बार भूत या अस्पताल, सुनसान बंगला या भानगढ़ की सच्चाई जानना चाहेंगे? याद रखिए, डर सिर्फ एक एहसास नहीं, कई बार वो एक हकीकत होता है। बे